अरसलान इस्लाम शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया, मेयर सखर हैं और साथ ही तर्जमान हुकूमत सिंध भी हैं। अरसलान साहब, सबसे पहले तो ये बता दें क्योंकि नेचुरली पंजाब को देख लिया कि क्या हालात हुए हैं कि KPGB में तो काम शुरू हुआ था, क्या तैयारियां हैं सिंध के लिए, क्योंकि अब तो हमें पता है व्हाट टू एक्सपेक्ट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी तैयारियां 100% मुकम्मल हैं हुकूमत सिंध की, और अल्लाह ताला की ज़ात से हमें 100% उम्मीद है कि इंशाल्लाह खैर खैरियत से ये मामला गुजरेगा। क्योंकि इसमें जो सबसे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि जो पानी आ रहा है वो वक्फ़ों में आ रहा है, एपिसोड्स में आ रहा है। ये तीनों दरिया का पानी जो है सिंध की तरफ एक साथ नहीं आएगा, इसमें 2 दिन का गैप आएगा। लेकिन डेफिनेटली हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि हमारी जो एम्बैंकमेंट्स हैं या बंद्स हैं कि उनकी प्रोटेक्शन को हम इंश्योर करें। लेकिन जो ख़तरात थे कि आपका सखर बैराज या गुड्डू बैराज को कोई डैमेज हो सकता है या एक बड़ा कोई हादसा अल्लाह ना करे हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे पास अवेलेबल फिगर्स हैं उसमें ऐसी कोई पोजीशन नहीं बन रही है। क्योंकि जो अवेलेबल डाटा है उसमें 7 लाख क्यूसिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेयर एज़ हमने 9 लाख क्यूसिक से ऊपर की अपनी तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं। और जिस तरह आपने कहा कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये आपके रिवर बंद के साथ कच्चे में लोग बैठे हुए हैं, तो उनके साथ भी हमारा एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़म्स भी बन गया है। बल्कि सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर ये तकरीबन 1651 घर बनते हैं जिनके लिए रिलीफ कैंप्स लोगों के लिए, वहाँ पे हाइजीन के स्टैंड्स, तमाम तर सहूलियात ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि जो एनिमल हस्बेंड्री है या लाइफ स्टॉक है या उनकी डॉक्टर्स हैं या जो एनिमल्स के लिए रिक्वायर्ड मेडिसिन हैं वो हमने सारी अवेलेबल कर दी हैं। और अल्लाह करे कि कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज़ फुली प्रिपेयर्ड। अच्छा अरसलान साहब, अभी हम पंजाब में भी ये देख रहे हैं, होता यह है मुल्तान में भी कुछ इस तरह के इशूज़ नज़र आ रहे हैं कि लोग तो समहाउ निकल ही आते हैं या लोगों के लिए इंतज़ाम हो जाता है या कश्तियों में भी बैठ जाते हैं। अब अगर किसी की भैंसें हैं या मजें हैं या कुछ भी आप कह लें या गायें हैं, उनके लिए इंतज़ामात ज़रा मुश्किल हो जाते हैं, चैलेंजिंग हो जाते हैं कि वहाँ से अगर पानी ऑलरेडी आ गया है तो फिर उनको कैसे निकालना है। या तो पहले ही ट्रांसपोर्ट कर लिया जाए ट्रेलर्स और ट्रकों में, या फिर क्या इंतज़ाम होता है, क्योंकि अभी ये चैलेंजेस हम देख रहे हैं। सो उसको भी आप लोगों ने मद्देनज़र रखा है लाइफ स्टॉक के लिए? जी बिल्कुल, उसको भी 100% हमने इंश्योर करा है कि लाइफ स्टॉक जो है उसको कोई डैमेज ना हो, लोगों के जो ये जानवर हैं, मवेशी हैं। तो एक तो आपकी हमारे पास बोट्स हैं जो 1122 की हैं, PDMA की है, उसके अलावा बड़ी प्राइवेट बोट्स जिसके अंदर ये मवेशी की ट्रांसपोर्टेशन रूटीन्स में भी होती हैं। तो प्राइवेट बोट्स हर डिस्ट्रिक्ट्स में, हर तालका में और जितने भी ये नियर बाय विलेजेस हैं वहाँ पे ऑलरेडी हायर कर ली गई हैं। लेकिन इमीडिएट इवैक्यूएशन इसलिए भी नहीं करवा रहे कि कोई इतना बड़ा पैनिक बच जाए और जिसकी वजह से आपका रियल फोकस है वो डाइवर्ट हो जाए किसी और तरफ। क्योंकि अभी जो जिस तरह मैंने आपको कहा कि अवेलेबल जो डाटा है उसके अंदर इस वक्त सुपर फ्लड कहा जा रहा है, लेकिन सुपर फ्लड की भी हम लोगों ने तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं। बस कैपेसिटी एक होता है कि तैयारी तो हो गई है, बड़ी अच्छी बात है। यू सीम कॉन्फिडेंट, यू साउंड कॉन्फिडेंट, और होपफुली ऐसा ही हो जैसा आप बता रहे हैं, और जो भी तबाही आए वो इतनी ज़्यादा ना हो। देखें, तबाही तो होनी ही है, मैनेजेबल हो और हम लोग सब मिलके मैनेज कर लें। अब बताइए, CM सिंध ने भी कहा कि जी कच्चा तो ज़ाहिर है मुतासिर होना ही है। सो हमारी कैपेसिटी है जो 1122 है, जो PDMA है, क्योंकि हमें अभी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से इत्तलात ये आ रही हैं कि इंतज़ामिया मुतहर्रिक बैठे हुए हैं, पहुँचे हुए हैं, लेकिन उनके पहुंचने से भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा जब पीछे से सामान ही नहीं होगा, कैपेसिटी नहीं खास तौर पे जैसे कि फॉर इंस्टेंस बोट्स की बात हो रही है, जो रेस्क्यू बोट्स हैं वो भी फुली इक्विप्ड उस तरह नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लोग भी उन एक बोट में नहीं बैठ सकते। ये इश्यूज जो हैं ये सामने आ रहे हैं। आर वी प्रिपेयर्ड? देखें, इसमें एक जो प्लस पॉइंट कह लें आप कि सिंध को प्रिपरेशन का टाइम भी मिल गया और साथ साथ जो रिक्वायर्ड टूल्स थे, इक्विपमेंट्स थे वो अवेलेबल कर लिए। बल्कि आपके साथ मैंने डाटा शेयर किया है तो आप देखेंगे हर इलाके की जियो टैगिंग करी गई है, उसकी लोकेशन, उसकी टीम्स, उसके कोऑर्डिनेटर्स, हर तालके के अंदर जो आपका एक कोऑर्डिनेशन कैंप है वो कायम किया गया है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कितने टाइम फ्रेम में पहुँचेंगी।
लेकिन वंस अगेन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह ना करे कोई बंद या कोई इम्पैक्टमेंट्स टूटते हैं तो उसमें परेशानी तो डेफिनेटली आएगी, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये बंद थे या जो वीक पॉइंट्स थे उनको स्ट्रेंथन कर दिया गया है तो वो परेशानी नहीं आएगी। कच्चे के एरिया में तो लोगों को पानी से इनकी फसलों को फ़ायदा ही होता है, लेकिन उनकी नकल मकानी के लिए जो रिक्वायर्ड रिलीफ आइटम्स हैं वो नियर बाय लोकेशंस पे अच्छा, आपने फसलों का जिक्र ऑलरेडी कर दिया है तो हम यहाँ क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि पंजाब में हज़ारों एकड़ पे खड़ी फसल तबाह हुई है जिसमें हर तरह की फसल है। कपास को बहुत मुतासर हुआ है, गन्ने की फसल बर्बाद हुई है, और फिर चारा जो जानवरों का चारा फॉडर जो है उसका बहुत मेजर इशू ऑलरेडी सामने आना शुरू हो गया है। और जाहिर है जब चारे की फसल तबाह होती है तो पूरा मुल्क ही उससे मुतासर हो सकता है एटलीस्ट। सो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ जी यहाँ तक पानी आएगा तो ये क्रॉप्स हैं जो मुतासर हो सकती हैं। लेकिन 2022 में हमने एक बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस फेस किया और उसको एड्रेस भी किया, तो हमारी इसके ऊपर पूरी स्टडी, इसकी डिटेल सर्विस, तमाम तर चीज़ें हमने करवाई हुई हैं। तो ये जो कच्चे के एरियाज़ के जो आपकी क्रॉप्स होती हैं वो ही क्रॉप्स होती हैं जो इस तरह के पानी को सस्टेन कर सकें। लेकिन वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर रिवर लाइन आपके फ्लड्स आते हैं, कोई इम्पैक्टमेंट अल्लाह ना करे टूट जाती है जो दूसरे एरियाज़ में जाएगी तो वो तो डेफिनेटली जो क्रॉप्स हैं उनको तबाह करेगी। लेकिन जो ये एग्जिस्टिंग आपकी रिवर की बेल्ट्स के ऊपर जिस तरह गन्ने की फसल होती है, गन्ने की हाइट 10 फुट 12 फुट तक जाती है, तो इस तरह की जो आपकी क्रॉप्स होती हैं उसको ये पानी डैमेज नहीं करता बल्कि सपोर्ट करता है। इनकी लैंड भी मज़ीद फर्टिलाइज होती है, उसके जो आपके क्या कहते हैं जो उसकी क्वांटिटी होती है वो भी इन्हांस होती है फसलों की और क्रॉप्स की, तो ये पानी उस एरिया के लिए सपोर्टिव है। अच्छा अरसलान साहब, ब्रीफली टेक अस थ्रू द प्लान। लेट्स सपोज जी लोगों को रेस्क्यू किया है, उनको इवैक्यूएट किया है, कहाँ लेके जाएंगे? व्हाट्स द फर्स्ट स्टॉप? और ख़ास तौर पे अगर बारिश भी अगर हो रही हो या एक्सपेक्टेशन हो कुछ इस किस्म की, जो भी आप लोगों ने जगह बनाई हुई हैं, कैंप्स बनाए हुए हैं, आर दे फुली इक्विप्ड? मेडिसिन है वहाँ, कवर्ड है, लोगों की सहूलत वहाँ हो जाएगी कुछ अरसे के लिए भी बेशक हो। सो प्लान क्या है? कैंप्स कहाँ बने हुए हैं? जी बिल्कुल, ये मैंने आपके साथ शेयर भी किए, बल्कि मैं आपको शो भी कर रहा हूँ कि, और ये हम सोशल मीडिया पे भी लोगों के साथ कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कर रहे हैं कि हर एरिया की जियो टैगिंग, उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो रिलीफ कैंप्स के ऊपर ना सिर्फ लोगों की सहूलियात के लिए बल्कि जो आपके एनिमल हेडरी है या लाइफ स्टॉक है उनके लिए रिक्वायर्ड डॉक्टर्स। और हमने देखा कि इस तरह के सैलाब के अंदर हमेशा जो है एक वो स्नेक्स का भी सिलसिला चलता है, तो इस चीज़ को भी इंश्योर कराया कि जो एंटी वेनम आपकी वैक्सीन्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हों, मलेरिया की मेडिसिन बच्चों के लिए, ख़वातीन बच्चियों के लिए हाइजीन किट्स और बुज़ुर्गों के लिए राशन, यानी हमने इवन जो केटल आपकी क्या होती हैं चाय बनाने की, मच्छरदानी है, कंबल है, तमाम तर चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। चलिए, दैट साउंड प्रॉमिसिंग। और हम उम्मीद कर रहे हैं नेचुरली कि जो भी हो वो बहुत मैनेजेबल हो, बिकॉज वी डू रियलाइज़ कि ये सैलाब सिचुएशन तो बन रही है, इट्स द वाटर इज़ गोइंग टू गेट हेयर, लेकिन मैनेजेबल हो। बहुत शुक्रिया अरसलान इस्लाम शेख साहब, मेयर सखर हैं, तर्जुमान सिंध हैं।